हमने हमेशा यही सुना और यही बात है भी कि इल्म हम में उतरता है। हम जाहिल पैदा हुए, अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, कुरान ने हमारी वजाहत की कि तुम यूं पैदा हुए कि कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल जाहिल पैदा हुए थे। फिर हमें इल्म उतरना शुरू हुआ, इसको क्या कहते हैं, ये कौन है, ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। उसके बाद फिर शुरू हुआ, किताब आई सामने, अलिफ बे आई या ABCD आई या काखागा आया, एक एक हर्फ, एक एक अल्फाबेट का इल्म हम में उतरना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जुमले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लैंग्वेजेस, फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन, कोई ख़ास सब्जेक्ट में आपने लिटरेचर में, साइंसेस में, किसी चीज़ में आपने ख़ास इल्म हासिल किया तो अब आप क्रिमिनल लॉ के बहुत बड़े लॉयर हो गए, आप वक्फ के बहुत बड़े वकील हो गए, आप हार्ट डिजीज के बहुत बड़े माहिर हो गए, आप किडनी के लिए बहुत दुनिया में मशहूर हो गए, आप हिस्ट्री के बहुत बड़े, मिडिवल हिस्ट्री के प्रोफेसर हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोफेसर हो गए, आपको ज्योग्राफी में बहुत बड़ी नॉलेज हो गई, आप उर्दू लिटरेचर के आलिम हो गए, मीरानीस अथॉरिटी हो गए, आप अंग्रेजी लिटरेचर में बहुत बड़े हो गए, शेक्सपियर पर आपकी किताब ने धूम मचा दी दुनिया में, इल्म आप में उतर रहा है। लेकिन एक सब्जेक्ट, अगर आप मेडिकल साइंस में एक्सपर्ट हो गए तो आप कानून के माहिर नहीं हो सकते, और अगर आप कानून के माहिर हो गए तो आप इंजीनियर नहीं हैं। अगर आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं और बड़े आर्किटेक्ट हैं और बम्बई में कई बिल्डिंगें आपकी बनवाई हुई हैं तो आप मौलाना वाले मसाइल यहाँ बैठ के मिंबर के ऊपर मस्जिद में यहाँ नहीं बयान कर सकते। और अगर आप बहुत बड़े मौलाना हो गए तो अगर आपके नमाजियों में किसी को नज़ला या बुखार हो जाए तो दुआ तो कर सकते हैं, दवा नहीं दे सकते। दुआ तो कर सकते हैं आप अपने नमाज पढ़ने वाले के लिए, मगर दवा प्लीज ना दीजिएगा, दवा के लिए डॉक्टर के पास भेजिए, आप दवा देने की रहमत नहीं कीजिएगा। आदमी एक सब्जेक्ट में होता है, कुरान एक सब्जेक्ट की किताब नहीं है। कुरान का सब्जेक्ट क्या है भाई? हर किताब का कोई सब्जेक्ट होता है ना, ये लिटरेचर है, ये मेडिकल साइंस है, ये फुला है, ये इकोनॉमिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, ये फुला है, इल्म फैला हुआ है दुनिया में। कुरान का सब्जेक्ट क्या है? तो अगर कुरान न बताता तो हम ठोकरे खाते रह जाते। ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकोत्तर ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन में ना हो। मालूमात दुनिया में जितना इल्म है या जितना इल्म फ्यूचर में आने वाला है, ये सब कुरान के अंदर अल्लाह ने जमा कर दिया है। तो कुरान देखने में किताब है, असल में इल्म का समंदर है, समंदर है, समंदर है। और वो भी इतना बड़ा समंदर नहीं जितने बड़े आपके दुनिया में हैं। शायद दुनिया के समंदर छोटे हों। तो अब इल्म कुरान जिसके पास हो, बात कुरान की हो रही है, कुरान कौन बताए? यहाँ और सब्जेक्ट की बात नहीं है। मा यालमु तावील हो, इसकी तावील कोई नहीं जानता, या अल्लाह जानता है, या वो जानते हैं जो इल्म में उतरे हुए हैं। अब दोनों का फर्क सुन लीजिए बस इस तमहीद के बाद। एक आदमी 24 घंटे में कितने लीटर पानी पी सकता है? 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, इससे आगे क्या पिएगा? आप 24 घंटे में 50 लीटर पानी नहीं पी सकते हैं।
अगर कोशिश कीजिएगा जाने अजीज को खतरा लाहक हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब बैठे ये बताएंगे कितना पीता है एक आदमी 24 घंटे में पानी। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मगर कॉमन सेंस की बात यह है कि 2-4 लीटर से लेके 8-10 लीटर तक आदमी पानी पी लेगा, इसके आगे नहीं पिएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बंबई में जो समंदर है ये पूरा नोश फरमा लीजिए जाके, तो कोई साहब ये समंदर नहीं पी सकते। अब समझे आप, कुरान वो नहीं बताएगा जिसमें इल्म उतरा हुआ है। कितना उतारिएगा इल्म, आप कितना पानी पीजिएगा, आप कितना पानी पीजिएगा। अरे भाई 10 लीटर पी लीजिएगा 24 घंटे में तो 10 लीटर पानी हुआ क्या। लेकिन अगर समंदर में कूद गए तो कितने पानी में हैं, कितने पानी में है इसका अंदाजा नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें इल्म है या वो इल्म में है। जो दुनियावी इल्म हासिल करेंगे वो होंगे जिनमें इल्म होगा। जो कुरान का आलिम होगा वो होगा जो इल्म में होगा। लिहाजा दुनिया का आलिम अगर बोलेगा भी तो अपने सब्जेक्ट के लिए कहेगा, बता सकता हूं